हेलो गाइस। सो बायोमोलिक्यूल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप प्रोटीन को ब्रेक करोगे तो आपको अमीनो एसिड मिलते हैं। हम लोगों ने अमीनो एसिड का केमिकल फॉर्मूला भी देख लिया। वैसे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। हम लोग बेसिकली एसिड में से एक अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालते हैं और उसके जगह अमीनो ग्रुप डाल देते हैं। जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड की, जो कि हमारे बेसिकली काम की है। तो सबसे पहला चीज़ ये, तो गाइज ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये बेसिकली नॉन वोलाटाइल्स होते हैं। और इनका अगर आप मॉलिकुलर वेट देखोगे तो मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, हाई मॉलिकुलर वेट होते हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये बोलते हैं कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि नॉन वोलाटाइल है और इनका मॉलिकुलर वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। सेकंड चीज़ कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं गाइस ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल मिल जाते हैं। सो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि अगर आप इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे, मतलब अगर इनमें से अमीनो एसिड में से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो सारे अमीनो एसिड उस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट एक्सेप्ट एक अमीनो एसिड है गाइस वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो होता है ग्लाइसिन। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, ये आपको सवाल पूछे जाते हैं कि ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ग्लाइसिन क्यों नहीं, तो अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखोगे गाइस तो आपको पता चलेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा भी था। तो ये बच्चों ग्लाइसिन, ये एक अमीनो एसिड है जिसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। तो अगर आप देखोगे तो गाइस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े कि वो कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो उस कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो मुझे बताओ गाइस, ये ग्लाइसिन में कायरल कार्बन अवेलेबल ही नहीं है तो आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल ही नहीं सकते। इसलिए ग्लाइसिन ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, बट इसको छोड़ के बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक, या ऑल गोइंग वेल। सो आपका ग्लाइसिन ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता नहीं, बट उसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो गाइस ये बेसिक से 3 पॉइंट थे, ये किस तरह दिखता है, पानी में सोल्यूबल है या नहीं, और ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है और कौन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस ज्वीटर आयन होता है। अब ये अमीनो एसिड के रिलेटेड जब भी हम लोग स्टडी करते हैं ना तो ये ज्वीटर आयन वर्ड बड़ा ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। चेक करते हैं ये क्या है गाइस। जब भी आप अमीनो एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन लोगे, मतलब अगर आप अमीनो एसिड को पानी में डालते हो, एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये अमीनो एसिड सॉल्ट जैसा बिहेवियर शो करता है, सॉल्ट जैसा, सॉल्ट। अब आपको पता है जब कोई एसिड को हम लोग बेस में मिलाते हैं तब हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ये चीज़ तो हमको पता है। अब ये अमीनो एसिड किसने अगर पूछा कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आप अमीनो एसिड को पानी में डालोगे तो वो सॉल्ट जैसा बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है। मान लो हम लोगों ने कोई एक अमीनो एसिड ले लिया, चलो ग्लाइसिन ले लेते हैं। मान लो ये आपके सामने अमीनो एसिड है। अब हम सबको पता है गाइस, ये जो अमोनिया में का नाइट्रोजन है, अमाइन में का जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, और ये जो एसिड है इसका एक ही टेंडेंसी होता है, ये हाइड्रोजन को निकालना चाहता है। तो होता क्या है गाइस, जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये जो COOH ग्रुप है ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, और इस तरह से हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी आपका ले लिया ऑक्सीजन ने, इसलिए ऑक्सीजन के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ले लिया, तो अभी हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन 0 है, तो जो कुछ भी होंगे वो प्रोटॉन होंगे, इसलिए हम लोग इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब चलो, ये एसिड उसका स्वभाव था H पॉजिटिव को निकालना, उसने निकाल दिया। अब ये जो H पॉजिटिव है ये वहां जाएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन देने का स्वभाव शो करता है अमाइन में का नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिर भी एक लोन पेयर है, तो ये किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आपका चला गया यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और अपने पास जगह उसको दे दी, तो ये आपका प्रोटॉन यहाँ चला गया, तो ये बन गया NH3। अब नाइट्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दी, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन होती है कि जब भी आप अमीनो एसिड को देखते हो पानी में
तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका अमीनो एसिड। और इसी आयन को गाइस हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। इसी आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी कि इन एक्वियस मीडियम अमीनो एसिड बिहेव लाइक अ सॉल्ट। सॉल्ट जैसा बिहेव करता है। क्यों? हम लोग समझेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है COOH और NH2 जो कि बेसिक ग्रुप भी है। ये दोनों ग्रुप होने के कारण अमीनो एसिड पानी में सॉल्ट जैसा बिहेव करता है। देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद में बॉन्ड COOH ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन। देखो COO ग्रुप ने COOH ग्रुप ने H पॉजिटिव आयन लूज किया, मतलब प्रोटॉन लूज किया। एंड NH2 ग्रुप कैन एक्सेप्ट इट, और NH2 ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट किया, विच गिव्स राइज टू डायपोलर आयन, जिसके वजह से एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दो चार्ज आ गए, इसलिए हम लोगों ने उसको डायपोलर आयन बोल दिया। एंड सच डबली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। तो ये होते हैं गाइस हमारे ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड बेसिकली इस तरह का स्वभाव शो करता है। अभी सर ये एक बात बताओ, ये ज्विटर आयन से आपको इतना क्या लेना देना है? इससे आप क्या पता कर सकते हो? बहुत कुछ बातें पता कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो गाइस हमारे पास ज्विटर आयन है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अभी मान लो हमारे पास ज्विटर आयन है, इसको मिटा दे। अभी ये जो अभी देखो फिफ्थ पॉइंट को हम लोग ठीक से समझते हैं कि इन ज्विटर आयन आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शोज एम्फोथेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। अभी इसका मतलब क्या है? अभी जो आपके पास ज्विटर आयन है, जैसे मैं फिर से निकाल देता हूं, मान लो ये आपके पास ज्विटर आयन है, किस तरह जनरेट हुआ आपने अभी अभी देखा, ये ज्विटर आयन है। अभी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फोथेरिक नेचर। ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फोथेरिक सब्सटेंस। देखो दो डेफिनेशन है। एम्फोथेरिक किसे कहना है? या तो आप ऐसा बोल दो कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो वो सब्सटेंस होता है एम्फोथेरिक। या तो आप ऐसा बोल दो कि कोई सब्सटेंस एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे वाटर हमको पता है गाइस, वाटर को एसिड बोले या बेस बोले तो वाटर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप वाटर को किस में डालते हो, इसलिए वाटर एम्फोथेरिक होता है। तो हमारा जो ज्विटर आयन है ये भी एम्फोथेरिक है। इसका मतलब हमारा ज्विटर आयन एसिड जैसा भी बिहेवियर शो कर सकता है और बेस जैसा भी बिहेवियर शो कर सकता है। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ज्विटर आयन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्फोथेरिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक एक केस लेंगे। सबसे पहला हम लोग केस उठाते हैं कि मान लो आपने ज्विटर आयन में एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? एसिड। सपोज केस पहला उठाते हैं, व्हेन एसिड इज एडिड। तो मान लो ये हो गया आपका ज्विटर आयन, जैसे NH3 प्लस बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड COO नेगेटिव। अब इसमें आपने डाल दिया एसिड। एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन, एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन। अभी मुझे बताओ गाइस, आपका एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या है आपके लैंग्वेज में? हम बोलते हैं कि एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। वैसे 3-4 डेफिनेशन है एसिड के, हम लोग सिंपल एक डेफिनेशन जो हमारी काम की है वो इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन डोनर होता है, वो एसिड होता है। देखो बहुत सारे डेफिनेशन है उसमें कि मैं एक बता रहा हूँ। तो एसिड कौन होता है? H पॉजिटिव आयन डोनर, और बेस का इसका उल्टा होता है। बेस क्या होता है? H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। बेस होता है H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। अभी मुझे बताओ गाइस, अगर आप इस ज्विटर आयन में H पॉजिटिव आयन डालते हो, H पॉजिटिव आयन डालते हो, तो मुझे बताओ इस H पॉजिटिव आयन को ये लेंगा या अमोनिया लेंगा? जाहिर सी बात है ये लेंगा, और ये लेके क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड COOH। तो मुझे बताओ आपके ज्विटर आयन ने H पॉजिटिव आयन को लिया कि डोनेट किया? लिया। तो आपका जो ज्विटर आयन है वो क्या हो जाएगा? बेस, क्योंकि हमारे बेस क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। तो अगर आप एसिड डाल दोगे ज्विटर आयन में तो आपका ज्विटर आयन बेस जैसा काम करेगा, जिसमें ये ग्रुप मदद कर रहा है।
तो बेसिक कैरेक्टर ज्विटर आयन का बेसिक कैरेक्टर किसके वजह से होता है? COO नेगेटिव की वजह से। सो ज्विटर आयन, अमीनो एसिड का जो ज्विटर आयन होता है वो शोज बेसिक नेचर ड्यू टू द COO नेगेटिव, उसके वजह से बेसिक नेचर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। मान लो गाइस हम लोग सेकंड केस उतारते हैं। सेकंड केस, व्हेन अल्कली, या तो फिर बेस बोल दो, व्हेन अल्कली इज एडेड। अगर आप इसमें अल्कली डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? चलो, ये हो गया आपका ज्विटर आयन, इसमें आपने अल्कली डाल दिया, मतलब OH नेगेटिव आयन डाल दिया। अभी देखो ये OH नेगेटिव आयन इसके पास तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन इसके पास जाएंगे नहीं, अब OH नेगेटिव आयन इसके पास जाएगा। और अभी ये अमोनिया क्या बोलता है कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे को किसी को ना किसी को निकालना पड़ेगा। तो ये अमोनिया में का नाइट्रोजन जिसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम को फेंक देता है, क्योंकि उस हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे जगह मिल रही। तो ये H पॉजिटिव आयन को निकाल देता है और इस तरह से बन जाता है NH2। वो H पॉजिटिव आयन चला गया, सर के ऊपर का चार्ज भी चला गया, COO नेगेटिव, और बगल में बन गया आपका वाटर, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन, वाटर। अभी मुझे बताओ इस वाले कंपाउंड ने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया कि लूज किया? डोनेट किया। तो जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो मुझे बताओ एसिड कैरेक्टर जो है ज्विटर आयन का, एसिड कैरेक्टर, अभी ज्विटर आयन एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। देखो आप एसिड डालते हो तो ज्विटर आयन बेस जैसा बिहेव करता है, आप बेस डालते हो तो ज्विटर आयन एसिड जैसा बिहेव करता है। अभी एसिडिक कैरेक्टर किसके वजह से? NH3 की वजह से। तो इसीलिए गाइस ज्विटर आयन में आप एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो, उसके बेसिस पे वो उसका स्वभाव रहता है। इसलिए ज्विटर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एम्फोथेरिक बिहेवियर शो करता है। तो फिर से आपको ये सवाल पूछे जाते हैं कि ज्विटर आयन में बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से? तो बेसिक कैरेक्टर इसके वजह से है, क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है यहाँ, किसकी वजह से? इसके वजह से। ये एसिड का काम कर रहा है, किसकी वजह से? इसके वजह से। तो बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू COO नेगेटिव, एसिड कैरेक्टर इज ड्यू टू NH3 पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी सर हमको एक बात बताओ, ये बायोलॉजी में ये जो अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, ये अमीनो एसिड को बेसिकली हम लोग सेपरेट निकाल कैसे सकते हैं? तो एक प्रोसेस होती है गाइस, उस प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभी पॉइंट देखो क्या है कि हम लोग मान के चलते हैं, वी एक्सेप्ट कि अमीनो एसिड इज ए न्यूट्रल, क्योंकि देखो ना अमीनो एसिड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ओवरऑल अमीनो एसिड न्यूट्रल है, ज्विटर आयन भी न्यूट्रल है। तो वी एक्सेप्ट, ये चीज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज न्यूट्रल, कि जब भी आप अमीनो एसिड को पानी में डालते हो तो ज्विटर आयन तो बनता है, बट ज्विटर आयन में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्विटर आयन तो ठहरा नेगेटिव। बट गाइज एक्चुअली में ये देखा गया, अब ये तो हम लोग थियोरेटिकली मानते हैं, ये बातें हम लोग थियोरेटिकल पढ़ रहे, बट एक्चुअली लैब में ये टेस्ट किया गया, ये जाना गया कि ज्विटर आयन का एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। हम लोगों ने अभी भी देखा कि बेसिक नेचर इसके वजह से, एसिडिक नेचर इसके वजह से। ज्विटर आयन का दुहेरी स्वभाव है, बट उसमें हम लोगों ने ये जाना कि ये जो ज्विटर आयन है इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है बेसिक कैरेक्टर के मुकाबले। मान लो कोई चीज़ बेसिक है और उतनी ही एसिडिक है, तो वो चीज़ तो न्यूट्रल होती है ना, जितना एसिड उतना ही अगर आप बेस डालोगे तो टोटल न्यूट्रल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मान लो हमारा ज्विटर आयन में एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक कैरेक्टर भी है, और बेसिक कैरेक्टर इसकी वजह से, एसिडिक कैरेक्टर इसकी वजह से। अगर हम लोग इसको इक्वल मानेंगे तो ज्विटर आयन न्यूट्रल हो जाएगा। बट ये देखा गया कि जो एसिडिक कैरेक्टर है जो इसके वजह से आता है, ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है ना, तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है बेसिक कैरेक्टर के मुकाबले। बेसिक कैरेक्टर इसके वजह से होता है। तो इन ज्विटर आयन एसिडिक कैरेक्टर इज स्लाइटली, ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्लाइटली ग्रेटर देन बेसिक कैरेक्टर। बट एक्चुअली इट इज फाउंड दैट acidic character is slightly it is slightly acidic because acidic character of NH3 positive group is more than the basic character of COOH group. ये समझ गया पॉइंट? नाउ when we place aqueous solution of amino acid in electric field then its behavior depends on the acidity or basicity of the solution. अभी इसका मतलब क्या है? जब हम लोग aqueous solution of amino acid इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं मतलब देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या कर देंगे, एक बीकर, वेट अ मिनट, एक बीकर में एक्वियस सॉल्यूशन ले लेंगे अमीनो एसिड का, ये 2 रॉड डाल देंगे। अभी मान लो बैटरी का इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो ये पूरा रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
और ये पूरा रॉड निगेटिवली चार्ज हो गया। अब बीच में आपका एक्वेस सॉल्यूशन मतलब ज्विटर आयन, अमीनो एसिड पानी में डाले हुआ है, ज्विटर आयन है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा अलग इससे समझते हैं हम लोग। थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूं मैं। मान लो इसको इलेक्ट्रिसिटी आपने दे दी और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है। अब ये एक्वियस सॉल्यूशन है। अब एक्वियस सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन कैसा होता है? NH3 पॉजिटिव, बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड C डबल O निगेटिव। ये हमारा ज्विटर आयन एक्वियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अभी हम लोगों ने इस एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी डाल दी। ये इलेक्ट्रोड को पॉजिटिवली चार्ज कनेक्ट कर दिया बैटरी का और इसको निगेटिवली चार्ज कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास दी। अभी होता क्या है गाइस, देख लेना, ध्यान देना। अभी होता क्या है समझ लो। अगर मान लो गाइस इस ज्विटर आयन में, मान लेना अगर ज्विटर आयन में अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सुन लेना बात, एसिडिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, ये कैरेक्टर कम होगा। मान लो हम लोगों ने इसमें H पॉजिटिव आयन डाल दिए, हम लोगों ने इसमें H पॉजिटिव आयन डाल दिए, इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन डाल दिए, तो मतलब ये H पॉजिटिव आयन को इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो अब पूरे अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड किसके तरफ जाएगा? इस रॉड की तरफ, अगर हम लोग H पॉजिटिव आयन डालते हैं तो। बट मान लो गाइस हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं डाले, हम लोगों ने OH नेगेटिव आयन डाले। तो OH नेगेटिव आयन डालने से क्या हो जाएगा? ये जो NH3 है ये हाइड्रोजन भेज देगा इधर और ये वाटर बन के पूरे सॉल्यूशन में घुल मिल जाएगा। अब आपके अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब आपका अमीनो एसिड किधर जाएगा? इधर चला जाएगा, इस रॉड के ऊपर। मतलब हो क्या रहा है, आपका अमीनो एसिड में अगर आप एसिड डालोगे तो वो किसी रॉड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज उसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव इसमें से कोई ना कोई आएगा। अगर आप बेस डाल दोगे तो ये वाला सिचुएशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन का एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं ताकि उस कॉन्सेंट्रेशन पे ना तो आपका ज्विटर आयन इस रॉड की तरफ जाएगा, ना तो आपका ज्विटर आयन इस रॉड की तरफ जाएगा, वो किधर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को गाइज हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का जिस कॉन्सेंट्रेशन पे आपका अमीनो एसिड टोटली न्यूट्रल जैसा बिहेव करे, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्योंकि ये देखा गया कि रियलिटी में आपका अमीनो एसिड न्यूट्रल नहीं होता, थोड़ा एसिडिक होता है। तो थोड़ा अगर एसिडिक होगा तो इन दो चार्ज में से कोई ना कोई चार्ज बड़ा होगा, अगर कोई ना कोई चार्ज बड़ा है तो वो जो अमीनो एसिड है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाएगा। बट हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे जिससे कॉन्सेंट्रेशन आपका जो होगा ऐसा रखेंगे ताकि आपका अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब ना तो इस रॉड की तरफ जाएगा ना तो इस रॉड की तरफ जाएगा, फिर तो न्यूट्रल ही होगा। तो अगर ये न्यूट्रल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल देंगे और वहां से हम लोग अमीनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी थी गाइज हम आपके अमीनो एसिड के रिलेटेड, जिसमें आपको तीन बातें ध्यान देना है। एक तो अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिवाय ग्लाइसिन के। दूसरा ज्विटर आयन क्या होता है, वो एसिडिक कैरेक्टर कब शो करता है, ज्विटर आयन में से कौन सा ग्रुप बेसिक कैरेक्टर शो करता है, कौन सा ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कब जनरेट होता है। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ज्विटर आयन न्यूट्रल बिहेव करेगा उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, मतलब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सेम, दोनों तरह का पोटेंशियल सेम। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।